और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां वक्फ कानून के विरोध में इस दौरान जब हिंसा भड़क बढ़ी तो उनके बाद लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। और इसी सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित सैकड़ों लोगों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली। तो दरअसल मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में आग लगा दी थी और इस हिंसा में 3 लोगों की जान भी गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से शांत रहने की अपील की है और कहा है कि वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। पीड़ितों का कहना क्या है, इस पर सुने आप। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। और इस हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी खासी आक्रोशित है। ममता बनर्जी पर तीखा हमला भी बोल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की सुरक्षा से समझौता कर रही हैं और उनकी छवि आधुनिक जिन्ना वाली हो गई है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है।